होशियारपुर के एक छोटे से गांव में बल्लू नाम का एक आदमी रहता था। बल्लू के पास कोई काम नहीं था, वह बहुत गरीब था। वह इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन कर सकें। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। आपको पता है अब तो मंदिर में खाना मिलना भी बंद होने वाला है। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। कल ही पुजारी जी कह रहे थे अब से मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। बल्लू के 2 बच्चे भी मंदिर में ही खाना खाया करते थे। अब तो बच्चे भी भूखे रहेंगे। नहीं, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा और तुम लोग को भूखा नहीं रखूँगा। अगले दिन से ही मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे बहुत भूखे हैं और खाना के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। बल्लू आसपास कुछ काम ढूंढता है। काम न मिलने पर वह बहुत दुखी हो जाता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? काम तो मिल ही नहीं रहा है और मुफ्त में कोई खाना तो देगा ही भी नहीं। बल्लू के सामने समोसे की एक दुकान थी। बल्लू उस समोसे की दुकान पर आता है। भाई कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, पैसे तो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई पैसे तो नहीं है, अभी दे दो, बाद में पैसे जरूर दे दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो निकलो यहाँ से, पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। बल्लू उदास होकर वहां से चला जाता है। वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी बैठी होती है और उसके बच्चे रो रहे थे। बल्लू अपने कदम पीछे ले लेता है। नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर वापस नहीं आ सकता, अब तो खाना लेकर ही आना पड़ेगा। बल्लू समोसे वाले के दुकान के पास फिर से आता है और कुछ समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे रुको, चोर पकड़ो। बल्लू भागता हुआ घर पहुंचता है। पिंकी ये लो समोसे लाया। मगर समोसे के लिए पैसे कहाँ से आए? पिंकी पहले इसे खा लो फिर बताता हूँ। पिंकी बल्लू और बच्चों को समोसे देती है और खुद भी खाती है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये समोसे कहाँ से लाए? क्या करता पिंकी, पहले उधार मांगा दुकान वाले से, लेकिन दुकान वाले ने देने से मना कर दिया और फिर मुझे चोरी करना पड़ा। क्या चोरी? नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करूं, जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दिन ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से हर बार बल्लू को चोरी करनी पड़ती। अब तक सभी से बचता हुआ आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाना। एक दिन कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था, तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अरे रुक, अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेके चलता हूँ। दुकानदार बल्लू को सरपंच जी के पास लाता है। क्यों रे बल्लू, तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे चोरी करना पड़ा। नहीं बल्लू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच के पास आ जाते हैं। सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान से भी चोरियां की हैं और भी कई बार, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, सभी लोग शांत हो जाइए। सुनो बल्लू, तुम तो इस गांव में रहने लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। मगर सरपंच जी मैं कहाँ जाऊँगा? ओ मैं नहीं जानता, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ बस। बल्लू उदास होकर घर आता है और पिंकी से सारी बातें बताता है। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं पिंकी, अब सरपंच जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। बल्लू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम लोग निकल गए, मगर हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए तो कोई जगह नहीं मिल रही है। अब हम क्या करेंगे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यही आसपास घूमते हैं, रात होते ही वापस गांव चले जाएंगे और छुपकर जंगल में रहेंगे।
अगर गांव वाले ने हमें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम छिपकर रहेंगे। रात होते ही बल्लू अपने पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। सुनो पिंकी, अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है। बल्लू का परिवार उसी जंगल में छिपकर रहने लगता है और पेड़ से फल तोड़कर खा लेते थे और कुछ सब्जियां मिल जाए तो उसे ही बनाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर बल्लू हमेशा यही सोचता, काश गांव वाले उन्हें माफ कर दे और स्वीकार कर ले। पिंकी, कितना अच्छा होता अगर गांव वाले यह सब भूल जाते और हमें स्वीकार कर लेते। पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि गांव में एक शेर घुस आया है। यह बात बल्लू को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। भाई कहीं मत जाना, मैं तुरंत लकड़ी काट कर वापस आता हूँ। पता नहीं कब शेर आ जाए। हाँ हाँ भाई, मैं यही खड़ा हूँ, तू जल्दी लकड़ी काट के वापस आ। जब से गांव में शेर की आने की खबर आई है पूरा गांव डरा हुआ है। यह सब बल्लू सुन लेता है। आदमी लकड़ी काटकर चले जाते हैं। अरे पिंकी, कुछ लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने आए थे और लोग कह रहे थे कि गांव में शेर घुस गया है। अगर शेर यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त बल्लू जगकर रखवाली करने लगता है। एक रात अचानक बल्लू को पैर की आवाज आने लगती है। पिंकी उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैर की आने की आवाज आ रही है। पिंकी उठती है और बच्चों को भी उठाती है। तभी वह देखते हैं शेर दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था। अरे पिंकी भागो, जल्दी भागो। पिंकी बच्चों को साथ लेकर भागने लगती है। शेर उनके पीछे दौड़ने लगता है। आगे रास्ता नहीं बचा था। पिंकी, रास्ता तो खत्म हो गया, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाजा है। बल्लू दरवाजा खोलता है और सभी लोग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। शायद अब तक शेर चला गया होगा। कुछ घंटे बाद यह लोग दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला हुआ लगता है। पिंकी, यह जंगल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमें गांव वालों के पास ही जाना होगा। माना हमें गांव वाले देखकर सभी लोग गुस्सा करेंगे, मगर अभी जंगल में भी रहना सुरक्षित नहीं है। गांव में चलकर पूछते हैं शेर गया कि नहीं। बल्लू अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव आता है। बल्लू डरता हुआ एक आदमी से पूछता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? शेर? गांव में शेर कब आया भाई? वैसे ये बता बल्लू, क्या हाल है और तुम्हें कोई काम मिला कि नहीं? वह आदमी बल्लू से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ये मुझे कुछ नहीं कह रहा है। गांव वाले हमें माफ कर दिए क्या? क्या हुआ भाई, इतने शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? माफ? आखिर किस लिए? क्या किया तुम लोगों ने? लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए और हमें माफ कर दिए हैं। सभी लोग भूल गए, बहुत ही अच्छा हुआ। वह खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई बल्लू से कुछ भी नहीं कहता। पिंकी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सरपंच जी किसी काम करने वालों को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम कर लूंगा। कम से कम 2 वक्त का भोजन तो मिल जाएगा। वैसे भी सभी लोग इस बात को भूल गए और फिर पहले की तरह करूंगा तो सभी लोग अब की बार नहीं छोड़ेंगे। बल्लू और उसकी पत्नी सरपंच के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना मिलने लगता है और थोड़ी पैसे भी। सुनिए, सरपंच जी ने कहा है जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना है। बच्चे भी साथ जाने के लिए जिद करने लगते हैं। अच्छा, तुम लोग भी साथ चलो। सभी जंगल में लकड़ियाँ काटने आते हैं।
तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। वह भागते भागते वापस फिर से वही दरवाजे के पास आ जाते हैं। पिंकी इसके अंदर ही छुप जाते हैं। वह उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और कुछ घंटे बाद वह लोग उसमें से निकलते हैं। चलो पिंकी वापस गांव चलते हैं। जब वह गांव आते हैं तो उन्हें देख सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग गांव में वापस कैसे आ गए? सरपंच जी ने तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया था ना। हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब भाई हमने तुम्हें माफ कर दिया था? जल्दी से जल्दी यह गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी से बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। जब हम गांव आए थे तब तो सब सही चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया भाई? रात के वक्त वापस वह गांव आ जाते हैं और जंगल में छिप कर रहने लगते हैं। अब हमें फिर से यहीं रहना पड़ेगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, कभी हमें माफ कर देते हैं और कभी गुस्सा होकर हमें गांव से भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे ऋषि के पास आते हैं और वहां आकर ऋषि को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपने शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज़ का परीक्षण करना था, इसीलिए मैंने उस जादुई दरवाजे को बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई उसके अंदर चला जाएगा। बाबा, हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे तो वह दरवाजा वैसे ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा, और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो वही सोचते थे गांव वाले हमें माफ कर दें और पहले की तरह रहने दें। तो ठीक जादुई दरवाजे ने तुम्हारे लिए वैसे ही दुनिया बना दी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए तब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग साथ लेकर आओगे वो जादुई होगा। बाबा, हम उस वक्त लकड़ियाँ काटने आए थे, इसीलिए हम यह कुल्हाड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, फिर तो यह जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? बेटा, यह कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से। तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग बल्लू के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी बल्लू को गुस्से की नजर से देखते हैं। बल्लू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैं तुमको गांव से निकाल दिया था तो तुम वापस क्यों आए? तभी बल्लू सोचता है, क्यों ना जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए आप लोग और हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं गांव में सभी के लिए मुफ्त में काम करना चाहता हूँ। कौन सा काम करोगे? सभी के पास जितना लकड़ियाँ काटने का काम होगा वह मुझे दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपका काम करके आपके घर पहुँचा दूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुन सभी लोग बल्लू की बात मान जाते हैं और लकड़ियाँ काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से बल्लू फटाफट लकड़ियाँ काटकर सभी के घर पहुँचा देता है। बल्लू का काम देखकर सभी उसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद से बल्लू का यही काम बन जाता है। अब सभी इससे पैसे देकर इससे लकड़ियाँ कटवाने लगते हैं।